हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे ऐसे बॉस की जो आपके ऊपर चिल्लाते हैं। तो जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू इफ योर बॉस येल्स एट यू। तो इसी के लिए रिगार्डिंग जो है हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो वेज टू डील विथ अ येलिंग बॉस। तो हम सभी जो है जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, देर सवेर जो है एक या एक से ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ अगर कई लोगों ने जो है अलग अलग कंपनियों में काम किया है तो एक से ज्यादा जो है येलिंग बॉस आप लोगों को मिले होंगे। और उस समय जो है इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब कोई इनको पर चिल्लाता है। कभी कभार जो है कारण भी हो सकते हैं, कभी कभार बिना कारण से भी चिल्लाया जाता है। तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज है ना जो आप लोगों को करना है, और यकीन मानिए ये मैंने भी झेला है, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको करनी है, डोंट लूज योर कूल। अपने आप को शांत रखें, ठंडा रखें और अपना जो है आपा बिल्कुल मत करें, ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचें कि आपका जो बॉस है वो आपके ऊपर क्यों चिल्ला रहा है, क्या कोई कारण है इसके पीछे। अगर कारण है तो क्या कारण हो सकता है। अगर आपके ऊपर वो बिना कारण के चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है। लेकिन अपना आपा मत खोएं, ठीक है। ये चीज जरूरी है, अपना कूल मत खोइए, ठीक। सबसे पहली चीज थी। दूसरी चीज है आस्क टू शेड्यूल अ प्राइवेट मीटिंग। अगर आपका बॉस आपके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, किसी कारण से हो सकता है, तो उसको नॉर्मली बोलिए कि सर अब एक प्राइवेट मीटिंग रख लेते हैं, उसमें हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। आपको जो भी परेशानी है वो प्राइवेट मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सबके सामने जो है डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप उसको नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो दोबारा आपके ऊपर चिल्ला दे, लेकिन ये चीज आप मांग सकते हैं कि आप प्राइवेट मीटिंग रख लीजिए, तो उसमें हम लोग 1 to 1 बात कर लेंगे और जान लेंगे कि अगर मेरी गलती है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, अगर मेरी गलती नहीं है तो जो भी आपको परेशानी है वो आप मेरे से 1 on 1 डिस्कस कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए। तीसरा है, अगर आपने कोई गलती की है, इनकेस आपको पता है कि आपने गलती की है जिसके कारण आपको डांट पड़ सकती है, ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, गलतियों से भागिए मत, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने गलती की है। अगला जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि लेट्स से आपने कोई गलती नहीं की है और आप प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल करते हैं। प्राइवेट मीटिंग में बॉस आपको जबरदस्ती चिल्लाता है, बहुत कुछ बोलता है और आपको लगता है यार जबरदस्ती मेरे को बोल रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और आपको ये लगता है कि यहां पे तो मैटर सॉल्व होगा नहीं। देन नाउ व्हाट शुड आई डू। तब अगला काम है, टेक योर इशू अप द लैडर। कहने का मतलब है कि जो आपके सुपर सीनियर्स है, मतलब जो आपके मैनेजर को जो सीनियर बैठते हैं उनके पास आप लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली टेक इट टू द एचआर मैनेजर। जो एचआर मैनेजर है या एचआर हेड है वहां तक आप लेके जा सकते हैं इशू पे, और उनको बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, कि क्यों ऐसा मेरे साथ किया गया है, ठीक। अगला है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, आप एचआर को जो है बोल सकते हैं कि कोई भी कारण है तो मेरे को उसका रेजोल्यूशन दीजिए, आप सोल्यूशन फाइंड करके दीजिए। अगर लेट्स से आपने गलती की है और आपके साथ 1 on 1 आपके मैनेजर का शेड्यूल होता है, तो वहां पे ठीक है आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। गलती को एक्सेप्ट करने के बाद अपने मैनेजर से ही पूछे कि इसके बारे में हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी सोल्यूशन देने की कोशिश कीजिए, और साथ में जो है जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, उसको भी आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन है, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर साथ मिलकर काम करें एंड देन इसका सोल्यूशन निकाल पाए। देन अगला पॉइंट है जो कि पहले पॉइंट से रिलेटेड है जो हमने बात की, डोंट लूज योर कूल। अपने आप को ठंडा रखें, अपना आपा न खोएं। यहां पे ये है कि आपको चिल्लाना नहीं है। अगर वो चिल्लाता है दैट इज ओके, ओके तो नहीं बोलूंगा, नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो करता है, आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको चिल्लाना नहीं है। अगर आप चिल्लाते हैं और आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म रहने का देख रहे हैं तो आपके फेवर में वो नहीं जाएगा। नेवर येल बैक इट, ठीक है। उसको शांति से, जैसे मैंने ऊपर की चीजें बताई, अलग अलग डिप्लोमेटिक ढंग से उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसको ऊपर चिल्लाइए नहीं। आपको लगता है कि उसने जबरदस्ती आपके ऊपर चिल्लाया है, वो आपके ऊपर जबरदस्ती चिल्ला रहा है आपका मैनेजर, गो एंड टॉक टू योर एचआर। अपने एचआर से बात करें, एचआर से बात करने के बाद इसका सोल्यूशन लेना मत भूलें। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है फॉलोअप। अब फॉलोअप यहाँ पे दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर आपने एचआर से बात की, ठीक है, आपको सोल्यूशन थोड़े दिन तक नहीं मिला, तो
तो भूलिए मत कि आपने एक टिकट रेस किया है दैट इज रिलेटेड टू योर बॉस, कि भाई आपके ऊपर चिल्लाया गया था बिना किसी कारण से, ठीक है। तो आपको अपने जो एचआर है, जो एचआर मैनेजर है या एचआर हेड है, जो भी आपके सुपर सीनियर, उनसे फॉलो अप लेना मत भूलिए कि मुझे इसका रेजोल्यूशन चाहिए, तो इफ यू कैन गिव मी द प्रॉपर रेजोल्यूशन दैट विल बी रियली गुड। तो होप आप लोगों को ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। अगर ये पॉइंट अच्छे से समझ आए हैं आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और बस आज के लिए इतना था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।